हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, राम राम। मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। और जैसे ऐसे समझ लीजिए कि वैकेंसी की तो इस साल बिल्कुल भरमार है। बार बार जैसी एक दो दिन बीतता है तुरंत नई वैकेंसी आ जाती है। मतलब आपको केवल करनी है तैयारी और वैकेंसियों की कोई कमी नहीं है। लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी है। आज फिर से जो बच्चे इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, इतने दिन से यूपीएसआई की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, एएसआई की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, बेटा आज वो इंतजार खत्म हो गया है। आज फिर जो है यूपी पीआरबी की वेबसाइट पर एक फिर से नोटिस आया है। और कल परसों 2-3 दिन पहले ही अभी यूपी पुलिस के जो है फॉर्म आज से भरना शुरू हुए हैं। 2-3 दिन पहले नोटिस आया था। ऐसी एक और भर्ती का नोटिस आ गया है यूपीएसआई की। इसमें देखो आय सीमा में छूट मिली है या नहीं मिली है, और कौन कौन सा सिलेबस है, कितने कितने नंबर का पेपर आएगा, और क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कौन कौन सी जगह पद है, कितने कितने पद है, वो सारी डिटेल में आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। सभी बच्चे जो है सेशन को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों के पास भेज दो, क्योंकि बच्चे हमारे जो तैयारी कर रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं बस इसी खबर का कि कब यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी। और वो इंतजार खत्म हो चुका है, यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएसआई की वैकेंसी और जो नोटिस आया है उसमें क्या क्या तथ्य है और क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट ये है कि आय सीमा में कितनी छूट रहेगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और आय में सीमा में जिसका आप जो है छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस में भी नोटिस में आय सीमा में छूट नहीं थी, लेकिन बाद में योगी जी ने 3 साल की छूट, हर स्टूडेंट हर वर्ग को 3 साल की छूट दी गई है। तो ऐसी देखो इसमें भी देखते हैं भर्ती में क्या क्या चीजें, सारा जो है पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। सही बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों। तो देखो ये नोटिस आया है आप सभी का बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये विज्ञप्ति आई है। और यहां पर जो पदों की अगर हम बात करें, मेरे प्यारे बच्चों साथियों, अगर हम बात करें कि कितने कितने पद हैं, तो देखो यहां पर देखिए आप कितने कितने पद हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको पद दिखेंगे आपके पुलिस उपनिरीक्षक, मतलब ऐसा ये गोपनीय में गोपनीय समूह गा की भर्ती है। ग्रेड पे आपका 9300 से 34,800 और 4200 लेवल, और ये 35,400, ये जो 1,12,400 तक। तो यहाँ पर अधिकाय पदों की संख्या जो है 268 है। मतलब एसआई के जो पद हैं गोपनीय में बच्चे, वो आपके कितने हैं, 268। उसके बाद पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक समूह गा, इसमें जो है ये आपका ग्रेड पे इसके 449 पद हैं। उसके बाद उपनिरीक्षक सहायक उपनिरीक्षक, ये जो है एएसआई है बेटा। ये जो बाकी के पद हैं ये एएसआई के हैं, और जो ऊपर वाले पद हैं ये सभी आपके एसआई के हैं गोपनीयता में। तो यहां पर आपके 204 पद, और ऐसे करके टोटल जो पद हैं या टोटल वैकेंसी है वो बच्चों 921 वैकेंसी, टोटल 921 वैकेंसी है। तो यहां पर ये, उसके अलावा देखो और देखिए क्या क्या चीजें यहां पर दी गई हैं। यहां पर देखो बच्चों, आपको यहां पर श्रेणी के अनुसार यहां पर जो है बताया गया है कि श्रेणीवार विवरण जो है पदों का किस किस तरह से, कौन कौन से वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर बच्चे अनारक्षित, जिसका कोई आरक्षण नहीं, उनके लिए 114 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके लिए 25 वैकेंसी है, और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए 71 की वैकेंसी है, और जो अनुसूचित जाति एसटी वाले उनके लिए 54 और 4, ऐसे करके टोटल 268 वैकेंसी है। 268 वैकेंसी है यूपीएसआई के लिए, ठीक है बच्चे। आ जाइए, इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी यही विवरण दिया गया है कि उपनिरीक्षक में, मतलब एएसआई में, और जो है आपकी कास्ट के अनुसार क्या क्या वैकेंसी है। तो अन आरक्षित के लिए 186, 43, 120, ऐसे करके 449 वैकेंसी है। ईएसआई की 204 वैकेंसी, और मैंने आपको बताया था कितनी बन रही है। आवेदन की समय जो है सारणी, मतलब आवेदन कब से शुरू होंगे, कब से आप अपना फॉर्म भर सकते हो, प्यारे बच्चों। देखना आप फॉर्म कब से भरोगे, डेट जो है माइंड में बिठा लेना, ये डेट जो है माइंड में बिठा लेना। अभी यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल वाली भर्ती के उसके आवेदन शुरू हो गए। सही बच्चे जल्दी से जल्दी भर दो। लेकिन जो यूपीएसआई की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर देखो बेटा, ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगी वो 7 जनवरी 2024 से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन का शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी रहेगी। मतलब 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 28 जनवरी तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आवेदन ऑनलाइन और शुल्क जमा की दोनों की शुरुआत और एंड सेम है। उसके बाद शुल्क समायोजन आवेदन के संशोधित कोई अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी रहेगी, ठीक है। और जो आवेदन का शुल्क है बिल्कुल यूपी पुलिस की तरह 400 रुपए आवेदन शुल्क है। अर्हताएं आप जानते हो भैया, राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के नागरिक होने के साथ साथ और क्या अर्हताएं, देखो उपनिरीक्षक गोपनीय पद के लिए, क्या क्या अर्हताएं, देखना बच्चों ध्यान से। तो उपनिरीक्षक मतलब एसआई वाला जो गोपनीय वाले पद है उनके लिए भारत में विधि स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए भैया, ग्रेजुएशन, ठीक है। कम से कम 25
शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए कीबोर्ड पर, कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट। देखना बेटा इसमें टाइपिंग है, इसमें टाइपिंग है बच्चों आपकी, इसमें टाइपिंग है आपके लिए। और न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी, आशलिपि और क्षेत्रलेख, ये यहाँ पर जो है टाइपिंग को सभी बच्चे जो है पढ़ लेना विस्तार से। और जो ASI है इसके लिए यहाँ पर जो है आपको दिया गया है 25 शब्द। यहाँ पर टाइपिंग जो है हर एक पद के लिए है, हर पद के लिए जो टाइपिंग है वो जो है जरूरी है, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर सभी अहर्ताएं हैं, आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। आय पे अगर हम बात करें, देखो भर्ती के लिए यह आवश्यक है। आयु सीमा देखिए बेटा, आयु सीमा कितने से कितने तक है आप सभी देखना अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। देखो प्यारे बच्चों, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि आवेदन का दिनांक जो 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आय पूर्ण कर ली होनी चाहिए और 28 से अधिक की आय पूर्ण न हो। मतलब 21 से 28 के बीच में जो विद्यार्थी होंगे वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जन्म तिथि जो है वो 1 जुलाई 1995 से पूर्व की और 1 जुलाई 2002 के बाद ना हुआ हो जन्म। 1995, 1 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें कर सकते हैं। लेकिन क्या आयु सीमा में छूट है, कौन कौन से वर्ग के लिए छूट है, क्या क्या छूट दी गई है, तो देखो आयु सीमा में छूट देखते हैं। असली आगे जो है यहाँ पर वैवाहिक प्रस्तावन भी दिया है, टिप्पणी दी है, चरित्र दिया है, शारीरिक स्वास्थ्य दिया है, ये आप सभी देख लेना क्या क्या है। उसके अलावा देखो यहाँ पर पेपर का भी दिया गया है। भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी बच्चों, पहले ये ध्यान रखना, ये समझने वाली बात है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। यूपी पुलिस का ऑफलाइन हो रहा है लेकिन ये ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन पेपर में आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 200 प्रश्न होंगे आपके पास और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 400 अंक का पेपर होगा बच्चे, 400 अंक का आपका पेपर होगा। 200 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। 200 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। और आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। कितना मिलेगा? 2.5 घंटे। उसके अलावा देखो सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक होंगे, सामान्य जानकारी के आपके 100 अंक होंगे, कंप्यूटर ज्ञान बेटा आएगा इसमें भी ध्यान रखना, और मैथ्स के लिए 100 अंक होंगे और रीजनिंग के लिए 100 अंक होंगे। मतलब चारों सेक्शन बराबर बराबर के होंगे। गणित भी 100 अंक का आएगा, रीजनिंग भी 100 अंक का आएगा, सामान्य जानकारी और कंप्यूटर और सामान्य हिंदी सब 100-100 अंक का आएगा। यहाँ पर जो है प्रत्येक विषय में 35%, 40% लाना अनिवार्य है। नॉर्मलाइज जो है हर एक बच्चे के लिए, विफल होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अगर इनसे कम अगर किसी भी सब्जेक्ट में आते हैं तो वो बच्चे वैसे ही फेल हो जाएंगे, मेरिट में वो बच्चे नहीं आएंगे। मतलब सेक्शन वाइज क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। यहाँ पर आप पूरा जो मेन चीजें हैं वो जो है आप देख लेंगे। सीना कितना है, महिलाओं का कितना है, कंप्यूटर अंक, ये सारी चीजें जो है नोटिस जो है आप साइट से डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो हमारे टेलीग्राम SD कैरियर का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके पूरा नोटिस अपने हिसाब से आप देख लोगे। मैं केवल इंपोर्टेंट बातों को बताते जा रहा हूँ। आयु सीमा, पेपर क्या होगा, क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या सिलेबस होगा, ठीक है। चिकित्सा परीक्षा मतलब आपका इसमें मेडिकल भी होगा। आप जानते हो कोई भी फोर्स की भर्ती होती है उसमें मेडिकल होता है। अब आ जाइए, देखो ये इंपोर्टेंट चीज आइए बेटा, ये है चरित्र सत्यापन। नियुक्ति पत्र जारी किए जाने से पूर्व अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति पदाधिकारी के अधीन चरित्र सत्यापन का कार्य पूरा कराया जाएगा, ये है। उसके अलावा आरक्षण व आयु सीमा में छूट, देखो आयु सीमा में कितना बेटा छूट है, तो अनुसूचित जाति इन सभी के लिए यहाँ पर जो है छूट दी गई है। यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है क्या क्या जो है छूट मिलेगी। मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10%, उत्तर लेगा शायद कमजोर वर्ग के लिए, यहाँ पर सब जो है आपको दिया गया है। अब मैं केवल आपको सारी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर कितना कितना छूट आपको मिलेगा। जो बच्चे अनुसूचित जाति के हैं मतलब SC के हैं उनको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी। जो अनुसूचित जनजाति के हैं ST के हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जो OBC के हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट नहीं है। EWS वालों के लिए आयु सीमा में छूट नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ पर अलग से छूट का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर अलग से छूट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। ये 3 वर्ष की छूट, देखो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। इस तरह से ये दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन आरक्षण की नीति और क्षेत्रीय आरक्षण सीनी, इसने कहा भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक की छूट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सारा ये दिया गया है। मतलब अभी जो है आयु सीमा में छूट UPSI में इसमें अलग से नहीं दी गई है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में 3 साल की छूट दी गई है। केवल यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है छूट आयु सीमा में दी गई है, ठीक है बच्चों। ये आयु सीमा में आपका छूट हो गया। उसके अलावा यहाँ पर सब कुछ जो है स्वतंत्रता सेनानी है या वो चीजें दी गई हैं, टिप्पणी वगैरह। उसके बाद देखो मैं आपको सीधा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मैंने बताया था कि आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और ये रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर सब कुछ जो है आपको दिया गया है, आप अपने आप देख सकते हो।
नोटिस को पढ़कर, बहुत बड़ा नोटिस है, मैं इतना बताऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब देखिए आपको मैं सिलेबस देखिए, जैसा कि मैंने बताया था लिखित परीक्षा किस किस तरह से होगी। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान का होगा, सामान्य जानकारी और शास्त्र का होगा, फिर आपका मैथ्स का होगा और लास्ट में रीजनिंग का होगा। ऐसे 400 अंक का पेपर होगा। यहाँ पर विवरण भी दिया है कि सामान्य हिंदी का क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, कंप्यूटर का क्या क्या सिलेबस रहेगा, पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। सामान्य जागरूकता, सामान्य विषय, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। उसके अलावा देखिए ये मैथ्स पूरा है, नंबर सिस्टम से लेके सिंप्लीकेशन, डेसिमल, जितना भी हम पढ़ाते हैं, लाभ हानि रेशियो, पूरा मैथ है, पूरा मैथ जितना भी मेंसुरेशन तक आता है, एडवांस मैथ नहीं है। बाकी रीजनिंग का भी सिलेबस ये कंप्लीट है बच्चे। तो ऐसे करके आपका पेपर होगा ये, और ये पदों की भर्ती आपकी आई हुई है। आगे यहाँ पर केवल आपको जो है, यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि जो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाओगे वो किस तरह के प्रारूप में होने चाहिए, ये आगे प्रारूप दिए हैं। जो भी आवेदन ओबीसी वाले बच्चों का क्या प्रारूप होना चाहिए ये दिया है, तो आप सभी इस प्रारूप को देख लेना। जो बच्चे आरक्षण वाले इनसे बिलोंग करते हैं वो सभी देख लेना, आगे सभी प्रारूप दिए गए हैं बच्चों, है ना। तो जो निष्कर्ष है, अगर हम निष्कर्ष की तरफ आए तो निष्कर्ष की तरफ आए बच्चों, तो जो हमने बताया था की फैक्ट्स, उसमें जो यूपीएसआई का जो पेपर है पहले भी ऑनलाइन हुआ था और इस बार भी ऑनलाइन ही होगा। आय सीमा में केवल कैटेगरी वाइज छूट है, अतिरिक्त छूट नहीं है। और उसके अलावा जो आवेदन है वो 1 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, 28 जनवरी लास्ट डेट रहेगी बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चे आवेदन कर दीजिए जल्दी से, और जल्दी से, चिंता मत करो, आपके लिए धमाकेदार बैच लेके आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।